एवरीवन, मैथ्स बाय देवप्रसाद में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करते हैं समांतर श्रेणी पे। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन पे, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी हमारे पास A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, ऐसे आगे तक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? सबसे पहली बात तो हमें जानना होगा कि सार्वंतर क्या होता है। ठीक है, तो सार्वंतर या सार्वांतर लिखते हैं। कॉमन डिफरेंस इसको हम लोग डी से लिखते हैं। यहाँ पे क्या होता है? A2 माइनस A1। हम लोग क्या करेंगे? दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा देंगे। ठीक है, या फिर जरूरी नहीं है कि आप A2 माइनस A1 करिए, A3 माइनस A2 कर सकते हैं, इज इक्वल टू A4 माइनस A3 कर सकते हैं। सभी क्या होगा, मतलब आप कोई सा भी पद ले लीजिए, उसके एक पीछे वाले पद को घटा दीजिए तो आप क्या निकाल लेंगे? सार्वांतर निकाल लेंगे। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद आता है श्रेणी का n वां पद। श्रेणी का n वां पद, फार्मूला सब आपको याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे। इसको हम लोग लिखते हैं an। ये क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कभी आपसे पूछे श्रेणी का n वां पद या प्रारंभ से, ठीक है, या फिर आदि से, इसी को लिख सकता है प्रारंभ से या फिर आदि से। आदि मतलब क्या होता है? प्रारंभ होता है। आदि से श्रेणी का n वां पद, तो भी क्या होगा? यही होगा हमारा। ठीक है, यही पूछ लेता है अंत से श्रेणी का n वां पद बताइए, उसको हम लोग देख लेते हैं इसी के साथ। अंत से श्रेणी का n वां पद, ये क्या होता है भैया? L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों में अंतर क्या होता है? A यहां पे क्या है? प्रथम पद है। ठीक है, और n अपना कौन सा पद चाहिए वो है, और D क्या है? सार्वांतर है। तो अंतर क्या है कि यहाँ पे प्रथम पद होता है, यहाँ पे अंतिम पद होता है। L क्या है? अंतिम पद है, और यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। इतना सा अंतर होता है और कोई अंतर नहीं होता है। सवाल में जब भी आपसे पूछे श्रेणी का n वां पद, तो आपको ध्यान देना होगा कि हमें प्रारंभ से पूछ रहा है या अंत से पूछ रहा है। अंत में जब पूछेगा अंत से, तो अंत से लिखा होगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं कह रहा है कि अंत से, प्रारंभ से, तो आपको यही निकालना है श्रेणी का n वां पद। ठीक है, अब जैसे श्रेणी का 20वां पद, 30वां पद, 10वां पद, 15वां पद, जो भी पूछे आप यहां से निकाल सकते हैं। इसके बाद बात आती है हमारा श्रेणी के n पदों का योगफल। ठीक है, श्रेणी के n पदों का योग Sn, ये क्या होता है भैया? ये होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? n/2 और a, इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं, 2a को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यही हमारा क्या होता है? an। यही क्या होता है? an। और किसी श्रेणी में अगर n पद हैं तो n वां पद ही क्या होगा? अंतिम पद होगा। n वां पद क्या होगा? अंतिम पद होगा। इसका मतलब n/2, ये तो हुआ a, इसको हम लोग लिख सकते हैं l, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं? l। ये हुआ हमारा Sn। तो Sn जो है, यानी कि श्रेणी के n पदों का योग, हम लोग या तो ये लिख सकते हैं और या फिर ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है हमारा, क्या कर लेंगे हम लोग? जैसे मान लीजिए 3 पद हमारे पास हैं,
इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हैं तो क्या कंडीशन होती है, ये कब समांतर श्रेणी में होंगे, जब 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। मतलब हम लोग क्या कर दें कि बीच वाले को क्या कर दें, दोगुना कर दें और किनारे वाले को क्या कर दें, जोड़ दें। कभी भी पूछ ले जाता है कि यदि ये समांतर श्रेणी में है तो आप के का मान निकालिए, ए का मान निकालिए, या ए के किस मान के लिए ये तीनों क्या है, समांतर श्रेणी में हैं। ठीक है, तो और भी जो जरूरत पड़ेगी हम लोग बात करेंगे। हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि समांतर श्रेणी दी गई है -5 -1 3 7 का सार्वांतर होगा। ये आपका बहुविकल्पी में 1 नंबर में सवाल पूछा जाता है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, दी गई समांतर श्रेणी। ठीक है, ये हमारे पास है -5 -1 -5 -1 3 और 7। ठीक है, -5 -1 3 और 7। चलिए ठीक, आइए अब यहां पे हमसे सार्वांतर पूछा जा रहा है। तो सार्वांतर जो हम लोग निकालेंगे, डी, ये क्या होता है, ये होता है अपने पास कितना, A2 माइनस A1। ये भी लिख सकते हैं और आगे भी लिख सकते हैं 3 माइनस A2, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, A2 हमारे पास यानी कि द्वितीय पद, दूसरा पद कितना है, -1 है। फिर है हमारे पास माइनस A1, प्रथम पद हमारे पास कितना है, -5, यहाँ लिख देंगे -5। ये हो जाएगा -1 + 5, ये कुल मिला के आ जाएगा हमारे पास 4। जो हमारा सार्वांतर आया वो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हमें कहा जा रहा है कि के किस मान के लिए k+9 2k-1 तथा 2k+7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। सतत पद मतलब कंटिन्यूअस, लगातार पद होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या दिया है, k+9, अभी हमने इसी की बात की थी, k+9, 2k-1 2k-1 तथा और क्या दिया है, 2k+7 2k+7 किसमें कह रहा है, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है। अगर ये समांतर श्रेणी में है, हमने अभी आपको बताया था कि यदि A B C समांतर श्रेणी में है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2b = a + c, ये बताया था। यानी कि बीच वाले को, यही b है हमारा, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना 2 × k-1, 2 गुना कर दिया, और किनारे वाले को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा k+9 + 2k+7। ठीक है, अब यहां पे क्या कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 4k-2 = ये ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा 3k और 9 7 16, ये भी हो जाएगा। चलिए k को एक साइड कर लीजिए, तो 4k - 3k = 16 + 2, ये घट जाएगा, आ जाएगा k = 18। यानी कि k = 18 के लिए ये तीनों किसमें होंगे, समांतर श्रेणी में। आइए हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। यहां पे हमसे कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी दी गई है, उसका 15वां पद निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे कि दी गई समांतर श्रेणी कितनी है हमारे पास, वो है 21 18 15, 21 18 15 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है 15वां पद। तो सबसे पहले हमारा काम है, हम लोग क्या निकालेंगे, प्रथम पद। प्रथम पद को हम लोग किससे लिखाते हैं, a से लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 21,
इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, सार्वांतर। सार्वांतर को हम लोग d से लिखते हैं। ये हुआ हमारा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अब यहाँ पे a2 हमारे पास कितना है 18 माइनस ये a1 21, घटाएंगे 18 में से 21 कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है a15, ये कितना होता है a प्लस n माइनस 1, n की जगह कितना रखेंगे हम लोग 15, 15 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा ये, ठीक बात है। अब a हमारे पास कितना है, a है हमारा 21 प्लस 15 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। d का मान कितना है -3 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा और -14 तिरिक 42 आ जाएगा। इसको हम लोग घटा देंगे, कितना आ जाएगा -21, यानी कि 15वां पद श्रेणी का जो होगा वो कितना होगा -21 होगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 4, 9, 14 एंड सो ऑन 254 का अंत से 10वां पद क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, दी गई समांतर श्रेणी ये हमारे पास है 4, 9, 14 एंड सो ऑन 254, ठीक है, हाँ यही है। अब कह रहा है अंत से आपको 10वां पद निकालना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रथम पद हमारे पास कितना है, प्रथम पद की जरूरत नहीं है लेकिन निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सार्वांतर निकाल लेंगे, सार्वांतर d बराबर हमारे पास कितना होता है a2 माइनस a1, ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा 5। अंतिम पद, अंतिम पद इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं यल से, ये कितना हो जाएगा 254। हमसे पूछा जा रहा है कि अंत से 10वां पद निकालिए, तो श्रेणी का अंत से 10वां पद कितना हो जाएगा L माइनस 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। 10वां पद पूछ रहा है तो n का मान हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना है 254 हो जाएगा, माइनस 10 में से गया 9 आ जाएगा और d हमारे पास कितना है 5, ये हम लोग घटा देंगे 254 और ये पाया 45। अब इसको घटाएंगे, 14 में से हमारे पास 5 गया 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 2। ये हमारे पास अंत से 10वां पद जो होगा श्रेणी का वो कितना होगा 209 होगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी AP के पहले m पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है तो m प्लस n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वअंतर d है, ठीक है। तो हमें क्या दिया है sm दिया है, sm बराबर n दिया है, ठीक है। यानी कि श्रेणी के प्रथम m पदों का योग कितना दिया है n दिया है। अब यहाँ पे आप सूत्र लगा दीजिए, क्या होता है m बाई 2 और क्या 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू n। 2 का हम लोग क्या कर देते हैं तेरे गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे आया हमारे पास m 2a प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी इज इक्वल टू 2n। अब हम लोग m का गुणा कर देंगे, अंदर कितना आ जाएगा ये 2am प्लस m का अंदर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा ये m स्क्वायर माइनस m और d इज इक्वल टू 2n। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। तथा दूसरा हमको क्या दिया है,
ये तो m पदों का योग था, अब दिया है हमको n पदों का योग। n पदों का योग कितना दिया है, m दिया है, जस्ट उल्टा। ठीक है, यहां भी सूत्र लगाइए, n पदों का योग क्या होता है, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू m। अब यहां पे भी 2 का 13 गुणा करिए, कितना आ जाएगा ये 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 2m। n का अंदर गुणा कर दीजिए, 2an प्लस n स्क्वायर माइनस n मल्टीप्लाइड बाई d इज इक्वल टू 2m। समीकरण 2। इसको नीचे उतार लेते हैं हम लोग पहले समीकरण को, 2am प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू d इज इक्वल टू 2n। समीकरण 1। इसको हम लोग कह देते हैं घटाने पर, घटा देते हैं। और जैसे ही हम लोग घटाने पर लिखते हैं, विलोपन विधि आपको याद होगी, हम लोग क्या कर देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस। ठीक बात है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग 2a कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 2a कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही हम लोग 2a कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बच जाएगा, n माइनस m। ठीक है, 2a कॉमन ले लिया, n माइनस m। यहां से देखिए हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, d। क्या कॉमन ले सकते हैं, d प्लस d। तो पहले हम लोग ऊपर वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, n स्क्वायर माइनस n, फिर माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस m स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस m। और यहां भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही 2 हम लोग कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा, m माइनस n आ जाएगा। ठीक बात है, इतनी सी बात आ गई। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा 2a, ये आया n माइनस m और प्लस d। अब यहाँ पे देखिए n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, क्या आ जाएगा, a प्लस b यानी n प्लस m और a माइनस b यानी n माइनस m दिया गया। और माइनस n प्लस m, अभी हमने इसको और इसको सॉल्व किया है तो इसमें माइनस कॉमन कर लीजिए, यहां से भी आ जाएगा n माइनस m। जैसे ही हम लोग माइनस कॉमन करेंगे, चिन्ह बदल जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। यहां भी हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं, 2 था माइनस 2 आ गया। जैसे ही हम लोगों ने माइनस कॉमन किया, चिन्ह बदल जाएगा, यह आ जाएगा कितना, n माइनस m। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए n माइनस m यहां है और n माइनस m यहां है, n माइनस m यहां है, n माइनस m यहां है, पूरे में क्या है, n माइनस m है। तो हम लोग पूरे समीकरण में, पूरे इक्वेशन में हम लोग n माइनस m से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो सब जगह से n माइनस m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 2a बचेगा, 2a प्लस d और क्या, यहां से क्या बचेगा, n प्लस m और इससे तो भाग हो ही गया, हट गया, इससे भी भाग हो गया, हट गया, तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, माइनस 1। और यहां पे भी कितना बचेगा, ये कट जाएगा, माइनस 2 बचेगा। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है m प्लस n पदों का योग। अब m प्लस n पदों का योग पूछा जा रहा है अगर हमसे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, m प्लस n से दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। लिख देते हैं यहां पे कि m प्लस n से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, कर दीजिए भैया, कितना आ जाएगा ये, m प्लस n। यह हुआ, यहां क्या आ जाएगा, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू क्या, d इज इक्वल टू माइनस 2 m प्लस n। ये आ गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, 2 से भाग कर लेंगे इधर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m प्लस n बाई 2, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d
इज इक्वल टू माइनस एम प्लस एन, क्योंकि 2 से भाग कर दिया है आपने, तो ये बचा। अब देखिए ये किस टाइप का लग रहा है, ये हमारा एस एम प्लस एन हुआ, ये एस एम प्लस एन, एम प्लस एन पदों का योग क्या होता है। अगर एस एन लेते हैं हम लोग तो क्या आता है, यहां देखिए ये आता है कितना, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये भी तो है, एन की जगह कितना है, एम प्लस वन है, तो यहाँ देखिए एम प्लस वन बाई टू, और यहाँ टू ए है ही, यहाँ एन की जगह कितना होना चाहिए, एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस एम प्लस एन, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एम प्लस एन, ये हमारा फाइनल आंसर आया, यानी कि m प्लस n पदों का जो योग आएगा वो किसके बराबर आएगा, माइनस m प्लस n के बराबर आएगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। उसी के तरह ये भी सवाल है, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है तथा प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए, साथ ही इसके 20 पदों का योग भी आपको ज्ञात करना है। तो आइए मान लेते हैं हम लोग, माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, ठीक है, ये हो गया। अब हमसे क्या कह रहा है कि प्रथम 7 पदों का योग यानी कि S7, ये कितना दिया है, 49 दिया है, ठीक है। तो Sn कितना होता है, n बाई टू, यानी कि 7/2, 2a, ये तो पता नहीं है, प्लस n माइनस वन, 7 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 49। 49, 7 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब 2 का हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, ये जानने देते हैं, 1/2, ये आया अपने पास 2a प्लस ये 6d इज इक्वल टू 7, 2 हम लोग कॉमन कर लेते हैं, इंटू 2, ये आ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, समीकरण 1 बन गया, ठीक है। और क्या दिया है कि 17 तथा 17 पदों का योग कितना दिया है, 289, ठीक। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 17/2, 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289, 17 से 289 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1/2, ये हमारे पास बचेगा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे उसी की तरह, कितना आ जाएगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू 16, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये हमारे पास आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब देखिए a हमारा क्या है, गुणांक समान है a का, तो उतार लेंगे, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, समीकरण 1, और चिन्ह यहां समान है तो हम लोग लिखते हैं घटाने पर, घटा दीजिए, माइनस माइनस एंड माइनस, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5d इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक बात है, 5 2 जा 10। अब d का मान हम लोग क्या कर देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तो d का मान 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए, a प्लस 3d है, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, n पदों का योग, तो Sn निकाल लीजिए, Sn भैया कितना होता है, n बाई 2 और क्या, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, रख दीजिए a और d, n तो n ही रहेगा क्योंकि n पदों का योग पूछा जा रहा है, तो n बाई 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 2, a आया 1
प्लस n माइनस 1 d आया है कितना, 2 आया है, ठीक है। ये आ जाएगा n बाई 2 और 2 प्लस 2 का गुणा कर दीजिए 2n माइनस 2, ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट। ये आ जाएगा n बाई 2 इंटू 2n, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा n का n में गुणा n स्क्वायर। इसका मतलब कि जो n पदों का योग आया हमारा वो कितना आ गया, n स्क्वायर, ये आ गया। अब हमसे एक सवाल इसी में और पूछा जा रहा है कि 20 पदों का योग भी आपको निकालना है, तो निकाल लीजिए S20 ये कितना आ जाएगा 20 बाई 2 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, मान रखिए ये आ जाएगा हमारा 10, 2 इंटू ए का मान 1 प्लस ये आ जाएगा 19 इंटू ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 10 और 2 प्लस 19 दूना 38, ये हो जाएगा 10 इंटू 40 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 400। ये हमारा कितना आ गया S20। और अगर आपको डायरेक्ट आंसर निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं, ये समीकरण हमारे पास कितना है, 2 बना है, तो इसको हम लोग क्या बना देते हैं, समीकरण 3, ठीक बात है। डायरेक्ट आंसर निकालना हो समीकरण 3 बनाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग साइड में लिख देते हैं कि समीकरण 3 में ऐसा भी कर सकते हैं, समीकरण 3 में n बराबर 20 रखने पर कितना हो जाएगा S20 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है भैया 400, बात खत्म। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जो इच्छा वो कर लीजिए। हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दी गई समांतर श्रेणी दी गई, ऐसा भी लिख देते हैं, समांतर श्रेणी कितना दिया गया है 9, 17, 25, 9, 17, 25 एंड सो ऑन, ऐसे आगे भी, ठीक है। कह रहा है इसका 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें कितने पद लेने चाहिए। ये नहीं पता है कितने पदों का योग 636, ऐसे भी पूछ सकता है कि कितने पदों का योग 636 है। तो हम लोग मान लेंगे कि माना श्रेणी के या समांतर श्रेणी के n पदों का योग 636 है, ठीक है, मान लिया हमने। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रथम पद की। प्रथम पद a हमारा कितना है 9 है। इसके बाद किसकी जरूरत पड़ती है, सार्वंतर की। तो सार्वंतर d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। अब a2 हमारे पास कितना है, द्वितीय पद 17 माइनस प्रथम 9, ये आ जाएगा 8। अब हमने क्या कहा कि माना श्रेणी के n पदों का योग कितना है 636 है, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे Sn को कितना दिखा देंगे 636, ये दिखा देंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे Sn का फार्मूला लगाएंगे n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 636। अब देखिए आपको n को छोड़ के a और d का मान रखना है, क्योंकि a और d हम लोगों ने निकाल लिया है। यह आ जाएगा n बाई 2 a का मान हमारे पास कितना है 9 है, प्लस n माइनस 1 d का मान हमारे पास 8 इज इक्वल टू 636। अब हम लोग देखिए सवाल को आसान करने के लिए दो यहां से क्या कर सकते हैं कॉमन, तो n बाई 2 इंटू 2 हम लोगों ने कॉमन कर लिया, यहां से कितना बचा 9 प्लस n माइनस 1, यहां से कितना बचा 4, ठीक है, ये आ जाएगा 636। अब यहां से ये क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा, ठीक, ये आया n, हम लोग अंदर गुणा कर लेते हैं, आ जाएगा 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 636। आ जाइए n, ये कितना आ जाएगा 4n प्लस 9 में से 4 गए 5 आ जाएगा 636,
36। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा कर दीजिए, n का कितना जाएगा 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर प्लस 5n और 636 को हम लोग क्या कर लेंगे, इधर ला लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा ये 636 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 और 636 का गुणा करेंगे। माइनस में आएगा, इसका क्या मतलब है कि बीच वाला पद हमें कैसे मिलेगा, घटाने पर लाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे, 4n स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए कितना होगा, हमसे n कॉमन कर लिया जाएगा, यहां पे कितना जाएगा 4n प्लस 53। ठीक है, और यहां से माइनस 12 कॉमन कर लीजिए आप, तो ये कितना आ जाएगा 4n प्लस 53 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग कॉमन करेंगे 4n प्लस 53, यहां से बचेगा हमारा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों का गुणनफल क्या है, 0 है। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ये भी हो सकता है कि दोनों 0 हो, तो बारी बारी से हम लोग दिखाएंगे। यदि 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, तो 4n इज इक्वल टू 53 माइनस में, और n इज इक्वल टू माइनस 53/4। अब यहां पे देखिए, ये तो हो ही नहीं सकता, दो कंडीशन, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, ये भी नहीं हो सकता, दूसरा माइनस में है, इसलिए भी नहीं हो सकता। इसको लिखेंगे जो कि अमान्य है, अमान्य है। ठीक है, और यदि n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ गया। तो यहां पे लिखेंगे, ये नहीं n का मान निकाल के छोड़ दीजिए, आपसे n का मान नहीं पूछा है, तो आपने जो माना वाला स्टेटमेंट लिखा है वही लिखेंगे, माना को हटा के अतः लिख दीजिए बस। अतः श्रेणी का या श्रेणी के 12 पदों का योग 636 है या होगा। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है, और ये हम लोगों का लास्ट सवाल होगा। कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। तो हम लोग यहां पे मान लेंगे कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वअंतर d है। ठीक बात है, तो यहां पे हम लोगों को दिया है कि तीसरा पद इसका कितना है, 16 है, तो a3 इज इक्वल टू 16। a3 यानी कि a प्लस 3 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 16। a प्लस 3 माइनस 1 2d इज इक्वल टू 16, ये हमारा आ गया। तथा और आपसे क्या कहा जा रहा है, कह रहा है इसका सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। a7 इसका सातवां पद हो गया, 12वें पद पांचवें पद से 12 अधिक है। कौन अधिक है, सातवां पद। तो इसमें नहीं जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी अधिक है, अगर इसमें जोड़ देंगे तो और अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और ये a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12। ठीक है, अब यहां से आप देखिए, ये हमारे पास a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना 6d इज इक्वल टू
4d प्लस 12, d को एक तरफ कर लीजिए, 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12, 2d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। d का मान कहां रख देंगे हम लोग समीकरण 1 में, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए यहां पे a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, a इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 4 आ गया। अब चूंकि हमसे समांतर श्रेणी पूछी जा रही है तो प्रथम पद आ गया, अब हम लोग द्वितीय पद निकाल लेंगे। a2 द्वितीय पद कितना होता है a प्लस d, यहां जितना है जस्ट एक कम होता है, तो a हमारे पास कितना आया है 4 और d कितना आया है 6, ये 4 प्लस 6 कितना आ गया 10 आ गया। a3 निकाल लेंगे, यहां 3 है तो एक कम होगा 2d, तो a हमारे पास है कितना 4 और 2 इंटू 6, ये 4 प्लस 12 कितना जाएगा 16, ऐसे ही a4 निकाल सकते हैं, ये कितना जाएगा a प्लस 3d, ये a अपने पास कितना है 4 प्लस 3 इंटू 6, ये आएगा 4 प्लस 18, ये आ गया 22, यहां पे लिखेंगे। अतः समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी सबसे पहले a प्रथम पद यानी कि 4, फिर a2 10, फिर a3 16, 6 का अंतर है, फिर 22 एंड सो ऑन, ये हमारा आंसर आ गया। यही हमारी क्या होगी समांतर श्रेणी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और जैसा कि हम लोगों ने अब तक लगभग 11 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, जो कि बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। 3 चैप्टर आपके बचे हुए हैं, जिसमें आपका ट्रायंगल है, सर्कल है और स्टैटिस्टिक्स है। तो इन तीनों चैप्टर्स का भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और जितने भी सवाल हैं सब बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।